चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बारे में। तो इस पर ये दूसरा लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, इनिट के बारे में पढ़ लिया था कि किस तरीके से ये जो एट्रीब्यूट होते हैं जो कि इस क्लास से जुड़े हुए हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनको किस तरीके से ये वैल्यूज़ असाइन करता है। तो यहाँ तक पढ़ लिया था और किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाकर इस पर्सन नाम के क्लास से ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, इनको एक्सेस करते हैं, या ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है उनके ज़रिए हम वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर उसी तरीके से एक्सेस किया गया है, ऑब्जेक्ट बनाकर इस वैल्यू को एक्सेस किया गया है और इस एज को एक्सेस किया गया है। ठीक है, तो ये देख लिया था। इसके बाद हमारा str फंक्शन था। str फंक्शन के बारे में यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि str जो फंक्शन होता है वो आपको क्या रिटर्न करता है। वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है वो रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट द str फंक्शन। तो यहाँ पर सिंपली बता रहा है कि ये आपका क्लास है। ठीक है, क्लास में सारी चीज़ें हैं, मतलब इसमें एक इनिट फंक्शन है और उसके बाद इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया यहाँ पर, और इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं इनको भी भेजा जा रहा है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ये हमारा P1 ऑब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक, जैसे इसमें ये बोल रहा है कि ये क्या है, मेन डॉट पर्सन। ठीक है, ये जो मेन है ये सबसे टॉप लेवल का क्या है, इन्वायरमेंट है, और उससे नीचे जहाँ से आपका प्रोग्रामिंग शुरू होता है ये पर्सन। ठीक है, तो ये टोटल क्या है, एक टॉप लेवल का क्लास है। ठीक, और अगर दोनों को ऐड करके देखें, ठीक है, और ये टाइप बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका टाइप क्या है। तो ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होता है, क्लास ही होता है, और ये बता रहा है कि किस पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो ऑब्जेक्ट तो रेफरेंस से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर रेफरेंस दी हुई है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये बताना क्या चाह रहा है, देखिए ये बताना चाह रहा है कि आपने अगर इसको प्रिंट किया, ठीक, इसको प्रिंट किया तो आपको इस टाइप का ये दिखता है, ये P क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि अगर आपने इसको प्रिंट किया बिना str फंक्शन के इस्तेमाल के तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक, और अगर आपने str फंक्शन इस्तेमाल किया, ठीक है, जैसे यहाँ पर str फंक्शन इस्तेमाल कर रहा है और उसके अंदर एक स्ट्रिंग भी रिटर्न हो रही है। ठीक, भले ही आप इसको कॉल नहीं कर रहे हैं, मेन बात यही है कि आप भले ही इसको कॉल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ज़रिए इसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे दो मेथड है, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों मेथड को ये तो इसे एक्सेस करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक, इसका काम क्या है, ये ऑटोमेटिक चलता है। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये इनिशियलाइज हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और अंदर की चीज़ों को इनिशियलाइज कर देता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है इसका भी यही काम है। ये जितने भी इस टाइप के होते हैं ना, डबल डैश वाले, ठीक है, ये सब ऑटोमेटिक चलने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक, तो अब इसको हम कॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक, कॉल नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम क्या काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट करा रहे हैं। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपको इसके द्वारा जो रिटर्न मिल जाता है वही आपका इसका आंसर दिखता है। जबकि पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में आप देखिए आपने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने की कोशिश की तो आपको ये मिला। ठीक, जो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, उसका टाइप क्या है, लोकेशन क्या है, ये बता रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग मिल रही है। ठीक है, तो ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ये जो चीज़ है अगर आप ये इस्तेमाल कर देते हैं इसका मतलब, और प्रिंट से अगर आप इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो ये जो P1 दिखाता है ये ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है, इसीलिए आपको ये यहाँ पर इतना दिखता है। अब अगर यहाँ पर आप कुछ भी स्ट्रिंग ले लीजिए, मान लीजिए हम डबल कोट में ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं मार्टिन। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे दिखा रहा है, जबकि आपने इसे कॉल भी नहीं किया, मतलब इसको कॉल नहीं किया। ठीक, जैसे अगर इसको कॉल करिए, जैसे कि हम यहाँ पे लगाते हैं, इसी को लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक, इसको लिख देते हैं और ये सेल्फ हटा देते हैं क्योंकि सेल्फ की यहाँ से ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से जो
ऑब्जेक्ट की रेफरेंस जाती है, ठीक। तो यहाँ पे सेल्फ लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इससे हम कॉल करेंगे तब भी आपको यही सेम आउटपुट आएगा। तो वही ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है अगर आपने str फंक्शन का इस्तेमाल किया, जबकि आपने इसे कॉल नहीं किया था। जब कॉल कर रहे हैं यहाँ से तो साफ साफ आप कॉल कर रहे हैं, तब भी आपका आउटपुट यही है। लेकिन अगर जब आप कॉल नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको यही आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब है ये जो str होता है ये ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। यही ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी आपको पता चलेगा, ये पिछला एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पर अगर आप सेम फंक्शन को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ना, सेम दिखाई देगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जब आपने ये इस्तेमाल नहीं किया उस समय इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब अगर आपने str फंक्शन इस्तेमाल किया उसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ये दिखाता है यहाँ पर। तो ये चीज़ होती है, और इसको आप धीरे धीरे दूसरे जो सोर्सेस वहाँ से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें कुछ है नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें है नहीं। इसी टाइप के और भी होते हैं, जैसे रिप्रेजेंट होता है, REPR होता है, वो भी इसी टाइप का होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, तो उनका अलग अलग काम होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, हमने इसे कॉल नहीं किया, सिंपली ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, इसी का मिल रहा है, इसके अंदर का जो चीज़ है, ठीक। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट मेथड्स। तो ऑब्जेक्ट मेथड्स के बारे में भी पढ़ा था। मेथड्स कैन आल्सो कंटेन, ऑब्जेक्ट कैन आल्सो कंटेन मेथड्स। ये जो है ये सब मेथड ही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको मेथड ही है। तो हम अपने से भी बना सकते हैं, अभी एक पिछला एग्जाम्पल देखा था, इसमें भी है। जैसे यहाँ पर देखिए ये मेथड है, ठीक। इंसर्ट ए फंक्शन दैट प्रिंट्स अ ग्रीटिंग एंड एग्जीक्यूट इट ऑन द P1 ऑब्जेक्ट। तो ये मेथड, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पर्सन, ठीक है, यहाँ पर एक डेफ कीवर्ड से एक जो हमारा पहला मेथड होता है जिसको हम इनिशियलाइज करने के लिए बनाते हैं, हमारे जो एट्रीब्यूट हैं यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करने के लिए इनिट बनाते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है और अंदर की चीज़ को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट इसलिए करता है ताकि इसका बाकी जो फंक्शन है वो इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, यहाँ पर क्लास का नेम लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस में हम यहाँ पर वैल्यू सेंड करते हैं। वैल्यूज़ जो होती हैं, जो यहाँ पर ये पहली वैल्यू यहाँ जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी, ठीक है। और ये जो पहला वाला जो होता है सेल्फ, इसको लिखना मस्ट है, इसको लिखना मस्ट होता है, आपको यहीं पे लिखना ही है और सबसे पहले ही लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ पे दो पैरामीटर, दो वैल्यूज़ आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 पैरामीटर दिख रहे हैं, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से एक बाय डिफ़ॉल्ट रेफरेंस जाती है जो कि इस जगह पे सेव हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। वो रेफरेंस किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की। इसीलिए यहाँ पर रिसीवर के रूप में ये सेल्फ लिखा जाता है। कोई मस्ट नहीं है कि आप सेल्फ ही लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो अजम्पशन है उसमें यही है कि सेल्फ लिखना चाहिए। सेल्फ क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट की रेफरेंस भेजी गई है जो कि इसी में आ जाती है, ठीक। और उसके बाद इस फंक्शन को कैसे हम एक्सेस करेंगे, देखिए जैसे ये भी एक फंक्शन ही है और ये हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये तो ऑटोमेटिक चलता है, इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तभी ये एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इससे हम कॉल करना चाहते हैं क्योंकि इसे हम एक्सेस करना चाहते हैं। इस फंक्शन में क्या है, तो एक्सेस करने का तरीका क्या है, P1 ऑब्जेक्ट का नेम डॉट लगाया, फिर उसके बाद इस फंक्शन का नेम, माई फंक्शन इसका नेम है, ठीक। और यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर यहाँ पर सेल्फ लिखा है मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट की रेफरेंस ही जा रही है, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस जा रही है, तो हम यहाँ पर ब्लैंक रखते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की रेफरेंस रिसीव करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए लिखा जाता है। ज़रा इसको हटा के देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले इसका आउटपुट देख रहे हैं तो आउटपुट तो आपको दिख रहा होगा इसका, ठीक। इसको कॉल कर लिया गया ऑब्जेक्ट की मदद से, इस क्लास के अंदर जो मेथड है उसको कॉल किया गया है ऑब्जेक्ट की मदद से, ठीक है। तो जिसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर वही जॉन मिल जाता है, इसलिए आपको ये दिख रहा है। तो इतना तो सही है, लेकिन मैं बोल रहा था कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर सेल्फ इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक, तो ज़रा इसको रन कराइए तो आपको समझ में आएगा। एक इसमें एरर होगी, वो क्या कह रही होगी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, माई फंक्शन टेक्स 0 पोजिशनल आर्गूमेंट्स बट 1 वाज गिवन। माई फंक्शन, ठीक है, वो ले रहा है 0 पोजिशनल आर्गूमेंट, ठीक। माई फंक्शन यहाँ पे बोल रहा है कि ये 0 पोजिशनल आर्गूमेंट ले रहा है,
ठीक है, बट वन वाज गिवन, लेकिन एक भेजा गया, यहाँ से एक भेजा गया लेकिन ये ले रहा है, लेकिन आपको तो दोनों खाली दिख रहा है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है वो जा रही है, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर कोई चीज़ रिसीव नहीं, उसको रिसीवर के रूप में कोई वेरिएबल नहीं डाल रहे हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ डालनी ज़रूरी है। ठीक, तो डालने के लिए आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो सेल्फ डालेंगे तो आपकी जो ये एरर है गायब हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ से भेज रहे हैं जो कि ब्लैंक जैसा दिख रहा है। ठीक, यहाँ से जा रही है एक चीज़, क्योंकि इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ था कि यू आर सेंडिंग वन आइटम बट देयर इज़ नो रिसीवर, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी। आपने रिसीवर के रूप में यहाँ पे एक वेरिएबल डाल दिया सेल्फ, जिसको आप, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है सेल्फ डॉट नेम की वेरिएबल को एक्सेस कर ले रहे हैं और उसकी यहाँ पर आपका जॉन मिल जाता है इसकी वजह से। ठीक, इसीलिए आपका ये एरर गायब हो जाती है। इसलिए आप सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ पर एक ना एक रिसीवर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक वैल्यू भेजी जा रही है। ठीक,